नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार की बेरुखी पर शिवसेना हमलावर। दरअसल केंद्र द्वारा पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना को प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किए जाने पर शिवसेना ने तीखा सवाल किया है। आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा कि यदि केंद्र ने जातीय जनगणना पर यह रुख अपनाया है तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी नीति सरकार को क्यों बदनाम किया गया। पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार को घेरने के लिए ओबीसी को मोहरे के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। शिवसेना ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए इस तरह का आंकड़ा आवश्यक है। इसके साथ ही अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय में शिवसेना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए धन्यवाद दिया जो राज्यों में कुछ उपचुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ओबीसी कोटा बहाल करने की कोशिश करता है। शिवसेना ने कहा कि अध्यादेश में त्रुटियों का हवाला देते हुए राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा भेजा गया पहला अध्यादेश हस्ताक्षर किए बिना ही वापस भेज दिया था। इसके बाद सरकार ने संशोधित अध्यादेश को उनके पास भेजा और उन्होंने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। इसके लिए राज्यपाल को धन्यवाद। इस तरह शिवसेना ने जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार की बेरुखी पर हमलावर उदाहरण किया है। बहरहाल सरकार के इस हलफनामे में जहां एक तरफ नीतिगत रवैये की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की राह में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां भी गिनाई गई हैं। नीति के सवाल में इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने 1951 में आज़ादी के बाद पहली जनगणना के वक्त ही यह तय कर लिया था कि एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों से संबंधित सूचनाओं को जनगणना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मगर जब यह नीति बनाई गई थी तब एससी एसटी के अलावा किसी और जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब जबकि ओबीसी आरक्षण को 3 दशक हो चुके हैं और उसके फायदों की ढंग से समीक्षा करने की जरूरत महसूस हो रही है, तो फिर 1951 के नीतिगत फैसले का हवाला देना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। जहां तक व्यावहारिक दिक्कतों की बात है तो सरकार की इस बात में दम है कि जाति, गोत्र, उपजाति से संबंधित उलझनें इस काम को अत्यधिक कठिन बना देती है। इन्हीं उलझनों की वजह से 2011 की जनगणना के दौरान जुटाए गए आंकड़ों में इतनी गलतियां पाई गई कि उन्हें इस्तेमाल के लायक भी नहीं माना जा सका। मगर चाहे जितनी भी गंभीर हो, गलतियों को किसी फैसले या नीति का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से शिवसेना ने केंद्र सरकार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर फिर से घेरा है। धन्यवाद।